गले में कानून की तलवार लटकी होती है ना, वो भारत घूमने का नहीं सोचते। आज बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली है लप्पू की, और जिसे सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाओगे। और आज भगोड़ी ने गुलाम हैदर को फिर से याद किया, फिर से बहुत सारी चीज़ों को याद किया, और मुझे 100% यकीन है गुलाम हैदर को मिस कर रही है और अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। और लप्पू बेचारे को देखकर तो आज मैं हंसते हंसते पागल हो गई, क्योंकि ये कह रहा है भाई किसी को आर्कस नहीं करना चाहिए। आर्कस मतलब बंदे को ये पता नहीं आलस किसे कहते हैं। अरे बेटा, बोलने की ट्रेनिंग इसे भी से दे देना थोड़ा। तूने पूरे कैमरे के आगे बोलना सीख लिया, लोगों को धोखा देना सीख लिया, बेवकूफ़ बनाना सीख लिया। जब तू इंडिया और पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, इतने मुल्कों को बेवकूफ़ बना सकती है, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा रटा सकती है, अपने बच्चों को दुर्गा चालीसा पढ़ा सकती है, वंदे मातरम सिखा सकती है, तो ये लप्पू को आलस नहीं सिखा सकती है। ये कह रहा है आज आर्कस नहीं करना चाहिए। अरे इसके मुंह से शब्द कहाँ के कहाँ छूट जाते हैं। आज लप्पू की बात करने वाली और साथ में भगोड़ी की। आज भगोड़ी को अपने पूरे पुराने दिन याद आ गए। आज इसने पब्लिक को बताया, कुछ दिन पहले जो कैमरा पर बैठ के गाली गलौज कर रही थी, उसकी वजह से इसके वीडियो में, इसकी लाइव में येलो डॉलर आ रहा था, जिससे इनकी इनकम बंद हो गई। येलो डॉलर का मतलब होता है कि आपकी अर्निंग बंद, उसमें पैसा नहीं आता है। तो इसकी लाइव में जो 6 लाइव कर रही थी वो बेकार जा रही थी। अब ये बेचारी अपनी सीधे सिंपल सी वीडियो में आ गई है। अब ये कहेगी भाई हम अच्छा बोलते तो लोगों को प्रॉब्लम, और गलत वैसे बोलते तो लोगों को प्रॉब्लम। भारत में घुसकर आई है ना वैध, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। और आज इसने गुलाम हैदर को याद किया है, और पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से याद किया है गुलाम हैदर को। आज इसके चेहरे से वो हाव भाव साफ स्पष्ट नजर आया है। आज इसने बोला काश मोबाइल नहीं होते, काश इंटरनेट नहीं होता, काश वो जमाने आ जाते। वो जमाने मतलब ये भी भाग कर गुलाम हैदर के पास गई थी, गुलाम हैदर से लड़कर उसकी पहली बीवी को जबरन तलाक दिलवाया था, गुलाम हैदर की बीवी की आंखों में मिर्चें झोंकी थी, गुलाम हैदर की माँ से मार पिटाई की थी, गुलाम हैदर को रोज पीटती थी, और इसका अपना शासन चलता था। आज ये कह रही एक कमरे के अंदर रहते रहते मेरी हालत खराब हो गई, और लप्पू ने सुबह सुबह उल्टी कर दी, और भगोड़ी को उसकी उल्टी छाप करनी पड़ी। उसकी उल्टी छाप करने के बाद भगोड़ी को खुद भी उल्टी आ जाती है। तो सोचिए, पाकिस्तान से ये सोच कर आई थी कि मैं वहां जाके एक ऐसे लड़के के, अरे हमारा इंडिया का है, थोड़ा तो शर्म कर लेता। तो ये ऐसे लड़के के जो 4,000 5,000 कमा रहा था, वो भी छोड़ के बैठ गया, उसके ठुमकों पे पल रहा है, वो बंदे की उल्टी छाप करनी पड़ेगी। भगोड़ी क्या है सोच के आई थी? नहीं नहीं नहीं, तू तो बहुत बड़े सपने लेके आई थी, तेरे सपने हो गए ध्वस्त, क्योंकि हम जैसे लोग बैठे हैं ना यहाँ पे तेरी एक एक चीजों को लाने के लिए। अब भगोड़ी ने आज दहाड़े मार कर बहुत रोई है रात में। इसकी हालत देख के लगता भाई ये तब से रोने में ही है, और ये कह रही मेरा सपना है भारत घूमूं। और लपुआ कह रहा चलो आज नहीं तो कल कभी तो ऐसा समय आएगा भारत घूमेंगे। बेटे, भारत की जेल तुम्हारा दिल खोल के इंतजार कर रही है कि आओ आओ इस जेल में आओ। सारे मच्छर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ के चूहे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि आओ भारत की जेल में तुम्हारा स्वागत है। जो भारत घूमने का सपना लेके बैठे हो ना दिमाग पे, वो कोर्ट हमारा निकाल देगी तुम्हारा अच्छी तरीके से। आज मुझे बहुत हंसी आया, और मैं जब वीडियो बनाने बैठी तो मैं हंसते हंसते कई टाइम तक वीडियो ही नहीं बना पाई। तो फिर हिम्मत करके अपने अंदर का जो वो था ना गुबार, वो निकालने बैठ गई कि चलो आज इनकी कुछ ऐसी बातें रख ले। जो लप्पू है बेचारे को पता ही नहीं है ना, समाज अनजान। और आज ये कुछ वीडियो में कई दिनों से आप देख रहे हो इसकी शकल पे हवाइयाँ उड़ी है, 12 बजे हुए हैं, इसकी आफत कटी हुई है। और परसों मोबिन मलिक सर ने ये वो पंडित जी का काला चिट्ठा खोला है ना, तो उसके बाद ये अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे, तो ये बंदा आज कह रहा है कि कभी तो घूमेंगे। अभी भी भारत के कानून पे भरोसा नहीं है बेटा। एक इलीगल औरत को घुसा के बैठा है, तेरे चेहरे की हवाइयाँ बता रही कि तेरे अंदर से जितना भी था ना मटेरियल वो बाहर निकल रहा है, और साथ में भगोड़ी का भी। और दोस्तों, हमारा भारत का कानून बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छा है। हम पहले से कह रहे हैं कि ये सजा जरूर देता है अपराधी को। अब भगोड़ी बेचारी के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। पंडित जी तो साफ मुंह कर गए, भैया मैंने तो शादी कराई नहीं, मैं तो पंडित ही नहीं हूँ।
तो सोचिए वो पंडित ही मुकर गया जिसे इनने यहाँ पे बैठाला था। अब ये दो राय में फंस चुके क्योंकि पंडित न इधर के न उधर के, साथ में इनको भी ले डूबे। कहते ना हम तो डूबे सनम तुम्हें भी साथ में ले डूबे, वो हालत हो गई पंडित जी की। पंडित जी ने साफ शब्दों में बयान दे दिया कोर्ट में कि भैया मैं तो पंडित ही नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ किसी फैक्ट्री में, पता नहीं कोई कंपनी में, मैं तो साधारण सी नौकरी करता हूँ, मैं पंडित हूँ ही नहीं। बंदे ने अपने आप को सिरे से नकार दिया, भैया मैं कुछ भी नहीं हूँ। 20,000 रुपये का लालच इतना बुरा भला कि बेचारे को कोर्ट के चक्कर कितने काटने पड़ेंगे। अब फिर भी बोडली के अंदर का जो है ना वो नहीं गया। ये कह रही है कि मैं तो भारत घूमने आई थी, छत से थोड़ी सी सांस ली जाती है और कमरे के अंदर घुटन सी महसूस होती है। तो आप समझ सकते हो, आपने देखा होगा वीडियो जरूर, तो आप समझ सकते हो कि अंदर कितनी घुटन होती है। जो बंदी इतनी आवारा हो, जो इतने सपने लेकर आई हो, उसे एक कमरे में कैद होना पड़े, जिसके लिए कोई रास्ता ही न बचे कि वो कमरे से बाहर आ पाए। ये सपना तो ये लेके आई थी भारत की धरती पर ये इतना अति करेगी, इतने ठुमके लगाएगी, इतनी हाईलाइट होगी और कि ये सर आंखों पे नाचेगी। हुआ भी ऐसा क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी, हमारे देश के महान जो मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने इसे हाईलाइट भी किया, इसने अपनी मनमानी भी करी और इसकी वजह से जो हमारे भारत के लोगों के दिल को ठेस पहुंची, आहत पहुंची, तो वो लोग आके खड़े हो गए इसकी हकीकत को सामने लाने के लिए। एक के बाद एक के बाद इसकी हकीकत सामने ला रहे हैं। अब ये बुरी तरीके से फंस चुकी है, फिर भी इसका कुछ नहीं होता अगर इस पे कानूनी डंडा नहीं बजता तो। अब कुछ लोग भैया बहुत अजीब कमेंट करते हैं, तो आपका धन्यवाद। हमारा नाम से आप भी रोटी खाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो हमें टारगेट करके वीडियो बनाते हो तो बनाते हो, लेकिन आप हमारा नाम ही ले लो। हम कहते हैं आप ले लो नाम और हमारे नाम से कहो, हमें कोई टेंशन नहीं। और कुछ एक भाई ने कमेंट, भाई है बहन है मुझे नहीं पता, उन्होंने कमेंट किया था कि 15 दिनों के लिए और मसाला मिल गया। मोबिन मलिक सर के अपडेट के बाद पंडित जी वाले पे कि 15 दिन के लिए और मसाला मिल गया, 15 दिन के बाद मामला ठप। नो, बिल्कुल भी नहीं। जब तक बोडली जेल नहीं जाती, जब तक गुलाम हैदर भारत नहीं आता, जब तक गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलते, तब तक तो मसाला ही मसाला भाई। वैसे भी जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनके लिए मसाले की कमी नहीं है, जरूरत है उस मसाले को लाने की। आप जैसे आलसी लोग जो सवालों के घेरे खड़े कर दे, तो आपके पास कोई काम नहीं है। हम लोगों के पास तो 24 घंटे काम रहता है। जरूरत है कि हम कभी कभी इस काम को कर भी नहीं कर पाते। और आज लपवा की जो धुलाई कर रहे हैं, तो लप्पू बेचारा इतना समझ में नहीं आता, खेलने पढ़ने लिखने की उम्र में तो ये आवारागर्दी में उतर गया, ये अय्यासी में उतर गया। अय्यासी भी इस हद तक कि 4 बच्चों की माँ को उठा लाया। अरे अपने ही देश की भी उठाता तो एक तरफ से कुछ इतना भी सोचा जाता ना, लेकिन ये तो पाकिस्तानी औरत को उठा लाता है जिसके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, जिसका पति गुहार लगा रहा है। तुमने कानून का इतिहास ही बदल दिया भैया, पूरा कानून का उलट पुलट कर दिया। कानून को ना उल्टा कर दिया तुमने, पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी। ये खुद आज बोल रही है कि मैं तो घर के कमरे के अंदर हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला दिल को। पाकिस्तान से जिस मकसद से तू आई थी ना, आवारागर्दी करने के लिए अपने बच्चों का मोहरा बना के, तो तेरा वो मकसद ध्वस्त हो चुका है। साथ में जो तेरा सोशल मीडिया से कमाई का जरिया था वो बंद हो चुका है। आपने इसकी शक्ल देखी जब ये पकड़ी गई थी? शुरू की वीडियो देखना, इतनी खतरनाक इसकी शक्ल थी, देख के डर तो क्या उल्टियाँ आने का मन करता था, उतनी खतरनाक इसकी शक्ल थी। फिर ये सोशल मीडिया से कमा के खा के भारत का ऐसी हो गई। और कुछ ऐसे लोगों को, इतने जो मानसिक रूप से अपने आप को हिंदू धर्म कहते हो, आपस में लड़वाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की संगत में आ गए। इसमें कुछ महिलाएं कुछ पुरुष शामिल है भाई। क्यों? हमारे लिए एक ही मैटर है, इनलीगल भारत के अंदर घुसकर आई है और हम कभी भी इस चीज़ को झुटला नहीं सकते कि सीमा हैदर इनलीगल घुसकर आई है। वो मुद्दा है और हमारे लिए इससे बड़ा कोई भी मुद्दा नहीं है। आप जो सीमा भाभी नहीं जाएगी, उसके बच्चों को अलग नहीं कर सकते, प्यार में आई है। अरे अंधो, तुम्हारी आंखें चली गई है क्या? तुम्हारे दिमाग भी चला गया है? कुछ नजर नहीं आता है? ये हमारे देश में इनलीगल आई है, भारत का कानून तोड़ के आई है, धज्जियां उड़ा के आई है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि इसे कुछ कहें। इसने भारत का कानून तोड़ा है, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता है। तुम जैसे लोग जो अपने फैसले सुना देते हो ना, अपने आंखों के पर्दे खोलो, कानून के पर्दे खोलो, सोचो जरा। तुम जैसे लोग अगर भारत में बैठे रहोगे ना, ऐसे इनलीगल लोगों को सपोर्ट करोगे, ऐसे लोगों को यहाँ पे इतनी छूट दोगे, वो दिन समय नहीं है हमारे देश में ऐसे लोगों का पूरा
कब्जा हो जाएगा। तो आप जैसे लोग ही होते हो जो अपने देश के सबसे बड़े गद्दार होते हो, पैनल ऊपर बैठते हो, 2-4 लोगों को बैठाते हो, तमाम बातें करते हो। कोई पाकिस्तान के चैनल में जाए, इंडिया के चैनल में जाए, अमेरिका के चैनल में जाए, आपके बाप का क्या जाता है? आपके घर से कोई जाता है क्या? अपना काम करो, अपना, क्योंकि हम अपने देश के लिए बोल रहे हैं और तुम लोग अपनी मानसिकता को गंदा कर रहे हो। इससे ज़्यादा तुम्हारी मानसिकता हम समझ नहीं सकते कि तुम किस तरीके के हो। अपने आप को बचाओ, दूसरे की छोड़ दो, क्योंकि सभी पे शिकंजा कस चुका है। टेंशन ना लो उस चीज़ की। जो आपस में बैठते हो दूसरों की चुगलियाँ करते हो, अपना काम क्यों नहीं करते हो? किसने आप लोगों को बोला है? जो अपना काम कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। मैं कमेंट्स की बात करूँ, बगैर फालतू लोगों को मैं देखती नहीं हूँ, कौन क्या कर रहा कौन नहीं कर रहा। तो आप लोगों का कमेंट देख के हंसी भी आता, ताज्जुब भी लगता कि आपके माँ बाप बेचारे कितने महान होंगे भाई, ऐसे नमूनों को पैदा करके धरती पे भेज दिया जो इन्होंने सारे धरती का ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो ऐसे माँ बाप को सच सच नमन है। आप जैसे नुमाइंदों को अगर पैदा कर करके भेजेंगे ना, वो समय दूर नहीं है कि यहाँ पे लोगों का अपना एक जत्था तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सीमा हैदर की आज सच्चाई थी और बहुत कुछ अभी इसके लाएंगे एक के बाद एक, क्योंकि इसको भारत से निकालने के लिए हम रात दिन एक कर रहे हैं। और जब तक कि भारत की धरती पर है, इसका हम जीना आराम करके छोड़ेंगे इसका, क्योंकि ये हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है। इससे बड़ा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा है, जो कि कानूनन और सामाजिक तौर पर दोनों तरीके से जायज़ है। उसको बच्चे मिलेंगे, पूरी प्रोसेस हो चुकी है। और जब तक बच्चे नहीं मिलते तब तक हम इसकी चमड़ी उधेड़ते रहेंगे, इसके ऊपर बात करते रहेंगे और इसको नंगा करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच।